नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। झारखंड पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार ने जब नामांकन वापस ले लिया, उसके बाद जो है सियासी हलचल तेज हो चली है और जो सियासी माहौल है वो गर्म हो चला है। हम आपको बता दें कि जो झारखंड पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा जो है इस मामले को लेकर काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और अध्यक्ष ने आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो सहित पार्टी के अन्य नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के उम्मीदवार को आजसू ने अपहरण कर लिया है और उसके साथ साथ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। डुमरी उपचुनाव पर जो आपका कैंडिडेट हाईजैक हो गया है उसी पर कुछ दुख तो लगता है, लेकिन कुछ लोग हताशा निराशा में, कहीं आशा के टिमटिमा तो ये रोशनी जब जगमगा उठता है तो लेकिन फिर लोग गिर के उठते हैं, उठ के गिरते हैं, लड़खड़ा के खड़ा होते हैं। मैं कविता के शैली में बोला, चूँकि राइटर भी रहा हूँ, फाइटर भी रहा हूँ, और दुख तो होता है। बट डुमरी में हम लोग किए थे कि एक नया प्रयोग किया जाए, जिसमें हम लोग तीसरा मोर्चा बनाए हैं, खतियानी, झारखंडी खतियानी मोर्चा। और वो एक पार्टी नहीं था, बल्कि एक प्लेटफॉर्म जैसे यूपीए, एनडीए, अभी इंडिया हो गया, तो यहाँ जेएमएम गठबंधन, बीजेपी गठबंधन दोनों से समान दूरी रखते हुए एक वैकल्पिक तीसरा विकल्प का नौजवान को हम लोग खड़ा किया। उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर झारखंड पीपुल्स पार्टी का कैंडिडेट किया, और जब वो एक कैंडिडेट मिला तो उस कैंडिडेट ने इच्छा जाहिर किया, और ये इच्छा ऐसा जाहिर किया कि झारखंडी खतियानी मोर्चा में वो सदस्यता ले लिया। और अभी कहा जा रहा है कि वो आजसू पार्टी में थे, अगर थे तो सदस्यता अभियान के साइन। तो इसी आधार पर हम लोग झारखंड पीपुल्स पार्टी का कैंडिडेट बनाया और ए फॉर्म बी फॉर्म हम लोग जमा किया और अधिकृत लेटर दे करके उसको हम लोग प्रत्याशी किया। इसको मैं मौजूद था, 17 तारीख को जो है ना नॉमिनेशन किया, हम मौजूद थे, वो भी गए, सब लोग गए, रिकॉर्डिंग था। और 18 तारीख को स्क्रूटनी होने के बाद जो है ना उसको घोषित किया गया, पास हो गया, मैंने डिक्लेयर हो गया झारखंड पीपुल्स पार्टी। तो 18 बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 19 को सेकेंड हाफ में दिखाई दे रहा है कि हमारा कैंडिडेट का ऑफिस में अचानक धावा बोल दिया सुदेश महतो, सिल्ली के विधायक, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, और गोमिया का जो है ना विधायक आपका लंबोदर महतो, और आपका एक्स एमएलए जो है ना ये उमाकांत रजक, और प्रवक्ता डॉक्टर देवसुरत। तो बाद में पता चला अरे कहाँ गए लोग, फोटो तो दिख रहा है। तो पता लगा 5-6 घंटा मोबाइल बंद था और हम लोग खोजने लगा चारों तरफ से, इधर से उधर से खोजने लगा। 5 घंटा के बाद प्रकाश में आया कि नहीं, उनका समझौता हो गया है, अब सुदेश महतो के चंगुल में है, हिजक हो गया, और सुदेश महतो का बैठा है अगल बगल और उसको बयान दिलवा रहा है कि मैं अब झारखंड पीपुल्स पार्टी उम्मीदवार मैं वापस लूँगा, और वापस लेने के बाद जो है ना मैं अब जो है ना जोशोदा जो महतो है मैंने देवी, उसको समर्थन करेंगे। अब तुरंत चिट्ठी लिखा, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली और जामशेद, मैंने रांची का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत दे दिया, और उन्होंने जांच पड़ताल। बाद में पता चला कि 21 तारीख को उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया, जबकि हमने लिखित दिया कि वो नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगे, क्योंकि कैंडिडेट कौन होगा मैंने साइन करके चिट्ठी दिया और ए फॉर्म बी फॉर्म दिया। वो वीडियो तभी कर सकता है या हमारे पार्टी का निर्देश का एक तो लेटर जाएगा, मेरे मौजूद ही होगा, या फोन करके बताएंगे। तो ये तो अधिकृत आपने डिक्लेयर किया जेपीपी और मन मर्जी से वो करके, और उधर बोलता है कि इधर छोड़ूंगा उधर, तो किस तरह की राजनीति, ऐसा नहीं होगा। अगर वो संन्यास लेता, लड़ने के असमर्थ था, हम बोलते कि ये अब नहीं लड़ेगा, नॉमिनेशन आपस लीजिए, लेकिन नॉमिनेशन आपस से, राजनीति से संन्यास नहीं ले रहा है। नॉमिनेशन इसीलिए आपस ले रहा है कि आप जो है ना उस पार्टी को समर्थन के लिए आपस करें। ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। तो इसी पे जो है ना कार्रवाई अगर नहीं किया जाएगा तो हम जो है ना हम हाई कोर्ट जाएंगे, कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और हम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और साथ साथ जो है ना हम ये जो निर्वाचन जो रिटर्निंग ऑफिसर सुदेश महतो, इनके खिलाफ हम झारखंड हाई कोर्ट में दायर करेंगे। और हमको उम्मीद है कि टीएन सेशन जो शासन किया था चुनाव आयोग, जो बिल्कुल हार्ड, वैसा हमको लगता है कि कार्रवाई करना चाहिए। और नहीं तो ये भी सवाल उठेगा कि सरसों से भूत भगाया जाता है, लेकिन अगर सरसों में ही भूत घुसा है तो
फिर तो भूत नहीं भगाया जा सकता है। मतलब चुनाव आयोग का डंडा फेल, राजनीतिक पार्टी का दादा लगता है आपको कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे तो उनको भी कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि कानून ऐसा है कि एक उदाहरण बता रहे हैं कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ दायरा होता है। किसी मामले में राहुल गांधी को दोषी पाया गया और उनको जो है सदस्यता, लोकसभा का सदस्यता खत्म हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिला और फिर सदस्यता बहाल हो गया। हमको लगता है कि जिस जो प्रकरण हुआ है, जो कर्मकांड हुआ है, अगर निष्पक्ष जांच किया जाए निर्वाचन आयोग के से, तो हमको लगता है कि जो हमारा कैंडिडेट विथड्रॉ किया अवैध है और ये लोग अपहरण किया, ये आपराधिक है और दंड के भागीदारी होगा। हमको लगता है या तो चुनाव रद्द होगा और नहीं तो नॉमिनेशन उसको विथड्रॉ नहीं माना जाएगा और दोबारा चुनाव होगा। कानून में इतना इसमें है, इसको मैं जानता हूँ, तो इसीलिए उम्मीद है कि वो कार्रवाई करें, नहीं तो हाईकोर्ट जाएंगे। तो आपसे सुना कि सूर्य सिंह बेसरा का क्या कहना है? सूर्य सिंह बेसरा का ये कहना है कि इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है, लेकिन अगर उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है तो वो हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। जिस तरह से डुमरी उपचुनाव में इस तरह का मामला सामने आया है, इस मामले पर राजनीति गर्म हो चली है और देखने वाली बात होगी ये जो राजनीति जो चल रही है